हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हम लोग हर महीने की 21 तारीख को प्रपत्र 9 साइन करके पूरा फिलअप करके उसे बीआरसी पर जमा करते थे। उसी के आधार पर हम लोगों का वेतन निर्गत किया जाता था। इस बार से एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब हम लोगों को प्रपत्र 9 हार्ड कॉपी में पिछली बार की तरह नहीं भरना है, बल्कि मानव संपदा पर जाकर उसे पेरोल सिस्टम में भरना है और इसी के आधार पर हम लोगों का वेतन निर्गत होगा। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इससे बहुत कम समय लगने वाला है और वेतन भी बहुत टाइम से हम लोगों को मिलेगा। तो हम सब लोग, यानी खास करके इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक, इस पेरोल सिस्टम को कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे फिल करेंगे, इसको सीख लेंगे और उसको सीख कर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हर इंचार्ज प्रधानाध्यापक को इस बार से ये पेरोल सिस्टम फिलअप किया जाना है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कि मानव संपदा पर अपना पेरोल सिस्टम कैसे भरें। हम अपने लैपटॉप से या मोबाइल से या पीसी से, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग सीएल लेने के लिए मानव संपदा पर लॉगिन करते थे, वहां पर पहुंचेंगे। क्रोम पे क्लिक करेंगे। मानव संपदा लिखेंगे, मानव संपदा लिख के सर्च कर देंगे। फिर इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। अब हम मानव संपदा के पेज पर पहुंच गए हैं। इसकी आज जानकारी आप सभी को है। अब मानव संपदा को पर हम लॉगिन करेंगे। उसी तरह से जैसे हमेशा करते आए हैं, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। मेरे केस में मैं अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू मानव संपदा में पहुंच गया हूं। आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है। पेरोल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। बेसिक एजुकेशन पे हम क्लिक करेंगे। एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, आप सैलरी स्लिप बनवाने के लिए आपको ऑफिस में कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद, इस महीने के बाद से ऑलरेडी आप यहाँ पर से सैलरी स्लिप भी डाउन कर सकेंगे। लेकिन हम लोगों को इस बार पहली बार सबसे पहले अटेंडेंस भरनी है। देखिए, अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद फिल अटेंडेंस, लॉक अटेंडेंस, दो ऑप्शन है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें फिल अटेंडेंस करनी है, लॉक अटेंडेंस नहीं करना है पहले। अगर आप लॉक कर देंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसे एडिट करने का। तो इससे सबसे पहले हम फिल अटेंडेंस करेंगे। आपके स्कूल में जितना भी स्टाफ है अध्यापक का, उसका डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा, आपका अपना भी और जितने भी अध्यापक हैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर पहुँचेंगे, हम लोग देखेंगे ऐड और एडिट अटेंडेंस, तो ऐड पे करेंगे। यहाँ पर देखिए अटेंडेंस फ्रॉम 21 अगस्त टू 20 सितंबर, मेरा नाम लिखा हुआ है। लीव, अब यहाँ पर हमें अपनी लीव भरनी है जो भी आपने ली है। लीव फ्रॉम टू दिस, जितने दिन की, मान लीजिए आपने किसी भी महीने में 3 दिन छुट्टी ली है, तो जिस तारीख से जिस तारीख तक की छुट्टी ली है, वो फ्रॉम से लेकर टू तक उसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेज, रीजन फॉर लीव,
जो भी हो, CL हो आपकी, इसमें जब आप देखेंगे CL हो सकती है, मेडिकल लीव हो सकती है, स्टडी लीव हो सकती है, CCL हो सकती है, मैटरनिटी लीव, अनऑथराइज्ड लीव, लीव विदाउट पे, जो भी जैसा आपके में केस में है वो करेंगे। उसके बाद हम लीव का स्टेटस बता देंगे, क्या वो सैंक्शन है या नॉन सैंक्शन है। अगर सैंक्शन, मेरे केस में सैंक्शन है। रिमार्क में आप कोई खास टिप्पणी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो सीधे इसको सबमिट कर देंगे। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, CL लिख दीजिए। अब इसी तरह से आपके जो अटेंडेंस से फिल हो गई है एक की। अब इसके बाद हम बैक करेंगे। बैक में देखिए, जिनका हमने अपना फिल किया वो हमारा नीचे हो गया है। अब इसके बाद राजीव शुक्ला जी का अगर हम भरना चाहेंगे, वही चीज़ आएगी, नाम आ जाएगा, सब अपना लिखा होगा। फ्रॉम टू सेलेक्ट, यहाँ पे देख लेंगे, फिर वही किसी की CL है। अगर आपने इसकी कोई और किसी और तरीके की छुट्टी ली हुई है तो जिस डेट से लेकर जिस डेट तक की ली है उसको यहाँ पे डेट फ्रॉम से लेकर टू कर देंगे, और रीज़न ऑफ लीव में जो भी रीज़न हो, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो भर देंगे। मेरे केस में CL है। लीव स्टेटस में हम लोग देख लेंगे, सैंक्शन स्टेटस है, नॉन सैंक्शन है। मेरे केस में सैंक्शन है। यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें, तो सबमिट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास सक्सेसफुली सेव्ड लिख के आ जाता है, आप इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ से फिर बैक पे जाएंगे। अब आपको और अगर आपके के यहाँ और भी स्टाफ है, उन सबकी एक एक करके हम लोग उसका पेरोल फिल करेंगे। यहाँ पर मेरे यहाँ दो लोगों का स्टाफ है, ऐड हम कर चुके हैं, हुई है। अगर आपसे कोई गलती सुधार करना चाहते हैं तो आप एडिट अटेंडेंस पे करके उसे एडिट कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम, अगर आप एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगी। ये देखिए, हमने एक छुट्टी, मेरे स्कूल के केस में एक स्टाफ था, उसकी एक छुट्टी है 2 सितंबर की, और एक यहाँ पे शो हो रही है। हमने ये भी चेक कर लिया है। हम फिर से बैक में जा रहे हैं। अपना भी देख लेंगे। अटेंडेंस फील्ड पे जाके हम देख लेंगे अपने केस में। मेरे केस में भी जो CL है, लीव फ्रॉम टू, एक दिन की है तो 18 से 18, और एक CR ऑटोमेटिकली उसमें आ गई है। हमने चेक कर लिया, मेरे दोनों चीज़ें सही हैं। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये देखिए, लॉक करने से पहले वो आपको शो कर देगा आपने क्या क्या इसमें फिलअप किया है, कब से कब तक की छुट्टी अपनी जो है फिल की है। फ्रॉम वन लीव। अब यहाँ पर लॉक का ऑप्शन है,
लॉक करने से पहले आप एक बार फिर अच्छी तरह से इसे देख लेंगे, क्योंकि लॉक करने के बाद संशोधन फिर नहीं कर सकते। मेरे केस में मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। इसको फिर हम लॉक कर देंगे। आर यू श्योर पूछेगा। टू रिकॉर्ड हमने देख लिया। टू रिकॉर्ड का मतलब हेडमास्टर और मेरे सहायक। आपके यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं असिस्टेंट, जितने भी होंगे सब आपको यहाँ पर शो होंगे बारी बारी से। लीव खास करके आप चेक जरूर कर लें लॉक करने से पहले कि किससे कब से कब तक की लीव है, कितनी लीव है, कितने दिन की इस महीने में लीव है, किस तरह की लीव है, सैंक्शनड है कि नहीं सैंक्शनड है, जो भी है, जैसा भी केस है। अब इसके बाद हम पुनः चेक करने के बाद बड़ी सावधानी से इसे फिर वो पूछता है आर यू श्योर टू विश टू लॉक टू रिकॉर्ड्स का मतलब आपके यहाँ कितना स्टाफ है। इसको फिर हम ओके कर देंगे। सक्सेसफुली लॉक्ड आ गया टू रिकॉर्ड्स। अब इसे हम ओके कर देंगे। आपका काम हो चुका है। अब आप लॉग आउट कर जाएं। इस तरह से दोस्तों हम लोग हर महीने की 21 तारीख को पेरोल सिस्टम में अपनी अटेंडेंस फिलअप करके लॉग करके ओके करके हर महीने करेंगे। इसको आप ध्यान से सीख लीजिए, बहुत आसान है। केवल आपको अपनी सीएल या मेडिकल लीव या सीसीएल जो भी आपने छुट्टी ली है वो दर्ज करनी है। बाकी सब आपको उस पोर्टल पर आपका और आपके स्टाफ का डेटा वहाँ पे ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। धन्यवाद साथियों।